किसी भी देश की युवा पीढ़ी की आंखों में झांक कर उस देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी उक्तियों वाले और ऐसे प्रेरणादायी स्रोत वाले स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हर सदी में बने रहेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जो कथ्य है या तथ्य है वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि कल थे। दोस्तों, युवा पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनके ही शब्दों में उठो जागो, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए संघर्ष करते रहो। दोस्तों, यदि हम इन चीजों पर गौर करें तो स्वामी विवेकानंद की जो उक्तियां हैं या उनके जो प्रेरणादायी शब्द हैं, उनके एक एक शब्द जो है वो ज्ञान के भंडार है या यूं कहें विश्वकोश है। दोस्तों, यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद की तो उनके शिकागो धर्म सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों उसके बाद से न तो कोई ऐसा संत हुआ और न होगा जो कि शिकागो जैसे पाश्चात्य भूमि के ऊपर अपना लोहा मनवा सके। दोस्तों, आज उनकी याद इसलिए हुआ है क्योंकि आज 12 जनवरी मतलब कि राष्ट्रीय युवा दिवस है। दोस्तों, आज उनकी उक्तियों को याद करना भी इसलिए जरूरी हो गया है कि युवा दिग्भ्रमित हो गए हैं। उन्हें हर कोई, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे सोशल मीडिया है, वो अपने इशारों पर नचाने के लिए तैयार है और युवा उनके दिग्भ्रमित लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की वो जीवनी जिसने की युवा पीढ़ी को एक नई राह और नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, 1985 से हर साल सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती आई है। दोस्तों, भारत सरकार के अनुसार यह महसूस किया गया कि स्वामी जी का दर्शन और वे आदर्श जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया और काम किया, भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का ही एक बड़ा स्रोत साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आज के दौर में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। दोस्तों, एक तथ्य और एक रोचक घटना उनके बारे में यह उद्धृत करना आवश्यक हो जाता है कि वो स्वामी विवेकानंद कैसे बने। उनका जन्म का नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन बात आती है जब वे शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए जाने वाले थे उससे पहले ही उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो जाता है और वो गुरु मां से आज्ञा लेने जाते हैं कि मां, मैं शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए जा रहा हूं। तो उनकी गुरु मां ने कहा, नहीं बेटा, कल आना, कल मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ठीक है। दूसरे दिन गए तो उन्होंने, जैसे वो गए, उनकी गुरु मां किचन में कुछ पका रही थी। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त से कहा कि मेरे को चाकू दो, आपके पास पड़ा है। उन्होंने जैसे चाकू दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा तेरी फतेह होगी। वो समझ नहीं पाए तो उन्होंने कहा, गुरु मां, ये कल भी तो आप आशीर्वाद दे सकते थे चाकू लेकर। तो बोला, नहीं, आज मैं देखना चाहती थी कि तुम किस ढंग से चाकू पकड़ाते हो। नरेंद्र दत्त ने क्या किया, फाल वाला हिस्सा खुद की तरफ और लकड़ी का हिस्सा उनकी तरफ रखा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो प्रतीकात्मक रूप से भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, उसका विवेक तो कुछ और ही कहता। उसी दिन से विवेकानंद बन गए। यह होता है विवेकानंद बनने की एक कहानी। दोस्तों, हम चलते हैं कि जरूरत क्यों है आज स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की। दोस्तों, लक्ष्यहीन हो रहे आज के भारतीय युवा के लिए
जो कि भौतिक सुख के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव और थकान झेल रहा है, स्वामी विवेकानंद द्वारा सुझाया गया आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत और दुनिया के युवाओं को प्रभावित करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का पहला नाम आता है और सबसे बड़ा नाम आता है। दोस्तों, उनके शिकागो में वर्ष 1893 के लिए दिए गए भाषण में उन्होंने भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अग्रदूत बना दिया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते रहे और करते रहेंगे। दोस्तों, आज के दौर में जब युवा नई नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, नए लक्ष्य तय कर रहे हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य की इबारत रख रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। दोस्तों, विवेकानंद का मानना था कि एक युवा का जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का संपोषण भी होता रहे। दोस्तों, सार्थक जीवन के विषय में उनके विचारों को 4 बिंदुओं हम देख सकते हैं, जिनके ऊपर युवाओं को खरा उतरना ही चाहिए। दोस्तों, वो है शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संधान। दोस्तों, स्वामी जी ने युवाओं से निर्भय बनने की अपील की। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वे निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। वे कहते थे कि किसी भी तरीके का भय ना पालें, निर्भय बने, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। कभी भी मत सोचो कि तुम कमजोर हो, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वह हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात कहते थे। गीता पाठ के साथ फुटबॉल खेलने को भी वह उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है और कोई भी व्यक्ति तब तक भौतिक जीवन का सुख नहीं ले सकता जब तक कि वह ताकतवर नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो, यही किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा पहलू है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर केवल समाज बेहतर नहीं बनेगा, बल्कि उससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। दोस्तों, उन्होंने सामाजिक सेवा के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा और मनुष्य में मौजूद ईश्वर की सेवा करने की बात कही। उनके अनुसार समाज सेवा से चित्त शुद्धि होती है। तबके के लोगों की सेवा करके नए समाज के निर्माण की बात भी उन्होंने अपने अभिभाषणों में कही है। युवाओं से अपील करते उन्होंने कहा है कि बाकी हर चीज की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सशक्त, मेहनती, आस्थावान युवा खड़े करना बहुत जरूरी है। ऐसे 100 युवा दुनिया में एक नई क्रांति कर सकते हैं। यदि 100 युवा भी मिलकर कोशिश करें तो दुनिया में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे, न कि खुद का ही घर भरे और खुद का ही पालन पोषण करे। दोस्तों, इसके अलावा उनका जो चिंतन है वो दोस्तों किसी भी प्रेरणा से कम नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी सभ्यता की सराहना तो की, परंतु भारतीय दर्शन और अध्यात्म के प्रेम में वे वशीभूत थे। उन्होंने भारतीय युवाओं से कहा कि पश्चिमी सभ्यता में बहुत सीखने को है, परंतु भारतीय आध्यात्म का कोई शादी नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भाव अवश्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम का विचारवान युवा भारतीय आध्यात्म में नई उमंग प्राप्त कर रहा है और देश भर आध्यात्मिक भूख व प्यास की तलाश में भी है। वो अपनी याद उचित नहीं बल्कि दूसरे रूप में मिलती आ रही है। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। विवेकानंद ने युवाओं को आध्यात्मिक संधान पर जाने की बात कही, जिससे न केवल उन्हें अपना लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, बल्कि वे अपने जीवन में महत्तम लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि जीवन बहुत छोटा है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दो। एक बार जीवन की कठिनाइयों पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि त्याग और सेवा के आदर्शों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहिए।
दोस्तों, जिससे ये युवा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। 4 क्षेत्रों में उन्होंने युवाओं को संधान करने के लिए कहा। वो क्षेत्र है शारीरिक और राष्ट्रीय, आत्मिक और मनोबल। यदि उन्होंने कहा कि यदि आपको देश का पुनर्निर्माण करना है तो सभ्यतागत मूल्यों पर पूरी आस्था बनाए रखें और युवाओं से ये अपील है कि पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें। उनके सपनों का भारत एक ऐसी भूमि और समाज था जहां मानव मात्र का सम्मान और स्वतंत्रता होने के साथ प्रेम, सेवा, शांति और शक्ति का भाव। और उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके की भी बात की और कहा कि युवाओं का पहला कर्तव्य है जो निचला और कमजोर तबका समाज का, उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यही उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। योगी होने के साथ साथ उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके को अपना भगवान माना और उनकी सेवा करते रहे। दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ अपनी सामाजिक चेतना को भी जागृत रखा और समाज का काम करते रहे। दोस्तों, अब बात आती है कि भारत जैसी जो पावन पवित्र भूमि है, दुनिया का एक ऐसा अंग है जो कि अपनी आध्यात्मिकता की वजह से आज विश्व गुरु के परम पद पर आसीन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से, जिसकी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, मतलब कि सबसे ज्यादा युवा भारत में है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2020 तक भारत की आबादी की 28 वर्ष। दोस्तों, जबकि अमेरिका की 38 ईयर, चाइना की 2 ईयर, जापान की 48 ईयर है। युवा वास्तव में किसी देश की आबादी का सबसे गतिशील और जीवंत हिस्सा होती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आप जो भी सोचेंगे वही बनेंगे। क्या कहा? आप जो भी सोचेंगे वही बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर बनेंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझेंगे तो न केवल आप खुद मजबूत बनेंगे, जबकि आपका राष्ट्र भी मजबूती के कंधों पर सवार होकर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च को देखो और उस सर्वोच्च पर लक्ष्य रखो और तुम सर्वोच्च तक 100% पहुंच जाओगे। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। विवेकानंद ने अपने विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाया, खास तौर पर युवाओं तक। दोस्तों, उनके संदेश ने जाति और धर्म की बेड़ियां तोड़ दी और सार्वभौमिक भाईचारे की भाषा बोली। उन्होंने जो कहा उससे आज हमारे देश के युवाओं के बीच उनके विचारों और आदर्शों के महत्व का पता चलता है। उन्होंने युवा की शाश्वत ऊर्जा और सत्य की उनकी बेचैन खोज को मूर्त रूप दिया। दोस्तों, यह पूरी तरह से उचित है कि 12 जनवरी उनकी जयंती है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ताकि इस महान देशभक्त और भारत के सपूत के शाश्वत संदेश को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सके। दोस्तों, लेकिन इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय में युवाओं को स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता का एहसास कैसे कराया जाए, जब एक और लोग और राष्ट्र युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करके उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करने के महान कार्य में लगे हुए हैं, वही दूसरी ओर भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी चुनौतियां मुंह बाई खड़ी हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए जिस तरीके से उनकी शिक्षा लोगों को सशक्त बनाने का प्रमुख साधन था। उन्होंने एक बार कहा था, वह शिक्षा जो आम लोगों को जीवन के संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने में मदद नहीं करती, तो चरित्र की मजबूती, लोकता की भावना, शेर जैसा साथ देना करती। क्या वह शिक्षा लायक है? असली शिक्षा वह है जिसको अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। इसके लिए शिक्षा का मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा थी जो छात्रों में चरित्र का निर्माण करती है और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में अपना पुरजोर योगदान देती है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्मदिवस जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक संगठन जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण तथा राहत और पुनर्वास क्षेत्रों में अपने सराहनीय कार्य के लिए व्यापक रूप
से जाना जाता है कि एक मूल्य शिक्षा परियोजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बच्चों में हमारे समाज में फैल रही व्यावसायिकता और उपभोक्तावाद की लहर के खिलाफ एक नैतिक दिशा और मूल्य प्रणाली विकसित करने में मदद करना है। इसने शिकागो विश्वविद्यालय को स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना के लिए $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी दिया है, ताकि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक अध्ययन पर व्याख्यान, सेमिनार और उपयुक्त संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विवेकानंद पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रत्येक विद्वान 2 साल की अवधि के लिए इस चेयर पर रहता है। शिकागो विश्वविद्यालय शिकागो और भारत सरकार के बीच शोध विद्वानों के आदान प्रदान के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा। यह स्थायी अनुदान धर्मों के बीच सामंजस्य, राष्ट्र में समझ और मानवता के आध्यात्मिकता एकता के संदेश को फैलाने में मदद करेगा, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने जीवन पर्यंत कोशिश की और अपना जीवन पूरा उसी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, बात आती है कि हम यदि स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, उन्होंने क्या कहा था कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी देश की युवा पीढ़ी की आंखों में झांककर देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा भी मानते हैं और उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कुछ आदर्श विचार आज हम यहाँ उजागर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, वो है युवाओं पे लोहे के समान नशे होती है। उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा एक मूल साधन है, और उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और जो भी वे पाना चाहते हैं उसके लिए सही दिशा में प्रयास निरंतर करते रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं को लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी मानवीय गरिमा और मूल्य की भावना से जागृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में आशा और उम्मीद देखनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमें पता लगता है कि युवा पीढ़ी परिवर्तन के अग्रदूता। उन्होंने कहा कि यदि युवा पीढ़ी परिवर्तन की राह पर चलती है तो उस देश को कोई भी विकसित होने में नहीं रोक सकता। दोस्तों, युवा चेतना यदि घोर नास्तिक हो जाए तब भी उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी वह कुसंस्कारी होने पर होती है। उनका कहना था कि एक युवा यदि वो संस्कारित है तो देश का आधा काम स्वतः हो जाता है विकास। उन्होंने युवा पीढ़ी को इंगित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी एक अस्त्र है तो विकास का एक मूल मंत्र भी है। उन्होंने कहा कि ये अस्त्र बने या मूल मंत्र बने, ये समाज पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यदि हमने युवाओं पर विश्वास किया तो वह मूल मंत्र बन सकता है विकास का। यदि लेकिन हमने उन्हें क्रिश्चियन मार्ग के घेरे में छोड़ा तो वह अस्त्र भी बन सकता है, शस्त्र भी बन सकता है विनाश का। तो दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई और हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन हम प्रण लें कि युवाओं में संस्कार, आदर्श, शारीरिक शक्तिशालीता, शारीरिक मनोबल, शारीरिक उत्साह, शारीरिक बल, इन सबको हम पुनः प्रभावित करने का एक संकल्प लेंगे। तभी हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को समाज में फैला सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपसे कहूंगा कि यदि किसी भी देश के विकास को देखना है तो आप युवाओं की आंखों में झांक कर देखिए, आपको विकास की प्रतिमूर्ति साफ दिखेगी। तो दोस्तों, विवेकानंद जी की जीवन के साथ, प्रेरक शब्दों के साथ, प्रेरक बोधों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन कल वापस एक बार पुनः आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ, जो कि सामाजिक सेवा, सामाजिक भावना से ओतप्रोत होगा। तो देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल को और जानते रहिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए क्या कहा। यदि हमारे इस वीडियो से एक भी युवा जागृत हो गया तो हमारा ये वो है प्रयास है वो सफल रहेगा। धन्यवाद।